साइकोलॉजी पढ़ेंगे। साइकोलॉजी में हमारा टॉपिक है मानवतावादी अधिगम का सिद्धांत। मानवतावादी अधिगम का सिद्धांत अब्राहम मैस्लो ने दिया था। इसके प्रवर्तक कौन थे मानवतावादी अधिगम सिद्धांत के? अब्राहम मैस्लो। तो अब्राहम मैस्लो मानवतावादी अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक अब्राहम मैस्लो थे। अब्राहम मैस्लो अमेरिका के थे। इन्हें अमेरिकी मनोवैज्ञानिक कहा जाता था। अब्राहम मैस्लो ने कहा है कि व्यक्ति की कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। व्यक्ति की कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं जो व्यक्ति को अधिगम करने के लिए प्रेरित करती हैं। व्यक्ति की कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं जो व्यक्ति को अधिगम करने के लिए प्रेरित करती हैं। अब्राहम मैस्लो ने आवश्यकता के अनुसार क्या 5 प्रकार के अधिगम दिए हैं। तो अब्राहम मैस्लो का पहला एक स्टेप मतलब ट्रायंगल वाला एक है, तो अगर उसके नाम से आ जाता है तो अब्राहम मैस्लो। सबसे पहला क्या है? लक्ष्य। सबसे पहला है लक्ष्य, दूसरा है सम्मान, तीसरा है प्रेम या स्नेह या संबद्धता, चौथा है सुरक्षा, पांचवा है भोजन, नींद या पानी। तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले रोटी, कपड़ा, मकान। व्यक्ति की जो मूलभूत आवश्यकता होती है, जो शारीरिक आवश्यकता होती है, वो क्या होती है? रोटी, कपड़ा और मकान। तो कहीं ना कहीं जब आपको भोजन मिल जाता है, रोटी, कपड़ा, मकान मिल जाता है, जब आपको जो आपकी शारीरिक आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा, मकान, भोजन, नींद, पानी, ये मिल जाता है ना, तो फिर आपकी जो मतलब आपके मन में आता है ना कि अब हमारी दूसरी आवश्यकता क्या है, हमें दूसरी चीज़ क्या चाहिए। तो कहीं ना कहीं जब हमारी एक आवश्यकता पूरी हो जाती है तो फिर हम दूसरे के बारे में सोचने लगते हैं। तो हमारी जो दूसरी आवश्यकता है वो है सुरक्षा। हमें सुरक्षा चाहिए। किससे सुरक्षा चाहिए? हमें लोगों से सुरक्षा चाहिए। लोगों से चाहिए, डाकू बदमाशों से भी सुरक्षा चाहिए। जंगल में है तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं शेर चीर फाड़ करके ले जाए, चीता खा जाए हमें, है ना। तो हमें जंगल में उनसे भी सुरक्षा चाहिए, जीव जंतुओं से। अब क्या है? अब सेकंड आवश्यकता हमारी कौन सी थी? सुरक्षा। जब हमारे रोटी, कपड़ा, मकान की आवश्यकता पूरी हो गई, सेकंड हमें सुरक्षा चाहिए, हमें वो हमारा पूरा हो गया, तो हमारी तीसरी आवश्यकता प्रेम, स्नेह, संबद्धता। तो प्रेम, अब बात आती है, अब भाई कहीं ना मेरी सैलरी समझो 30,000, ठीक है, 30,000 का पेमेंट आता है मेरे पास। अब क्या है कि आप क्या कोशिश करोगे? आप हर व्यक्ति यही कोशिश करता है कि नेक्स्ट मंथ उसे थोड़ा कुछ ज़्यादा मिले, फिर कुछ और ज़्यादा मिले, है ना, ग्रो करे। तो मतलब वो उसकी आवश्यकता क्या है, उसकी जो वो है ना, बढ़ती जाती है मांग, कम नहीं होती। उतने में वो सेटिस्फाई नहीं होता कि यार 30 आ रहा है, चलो ठीक है, रोटी, कपड़ा, मकान, भोजन, पानी हो रहा है, तब हो जाएगा। लेकिन नहीं, फिर वो और भी तो उसकी आवश्यकता है ना, तो वो सोचता थोड़ी और सैलरी आएगी तो थोड़ा और अच्छा होगा। तो आपके पास अगर 30,000 आती हैं तो आप यह कोशिश करोगे कि और ज़्यादा आए। अब तो ये भी है, तो फिर आप ये सोचते हैं, आपके पास पैसा आने लगा अच्छा खासा, तो फिर आप ये सोचेंगे अब मेरे पास पैसा भी हो गया, यानी हमारी पास भोजन, रोटी, कपड़ा, मकान की आवश्यकता पूरी हो गई, सुरक्षा की आवश्यकता पूरी हो गई। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो प्रेम और स्नेह का। तो चलो ठीक है, अब हम क्या है, अपने परिवार वालों से प्रेम करेंगे, मित्रों से प्रेम करेंगे, समाज से स्नेह दिखाएंगे। संबद्धता यानी कि अटैचमेंट। कैसा? जैसे हमारे समाज में हो रहा है, शादी विवाह हो रहा है, ठीक है, इंगेजमेंट हो रही है, या एनिवर्सरी सेलिब्रेट हो रहा है, या बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है, तो हम जाएंगे, कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे अपनी। क्या है कि मतलब ये सब प्रेम, स्नेह, संबद्धता के अंतर्गत आता है। तो जो हमारी तीसरी आवश्यकता पूरी होगी, जब हम परिवार वालों से प्रेम करेंगे, मित्रों से प्रेम करेंगे। अब भाई मित्रों से प्रेम करोगे, फिर एक कमेटी होगी, ग्रुप होगा फ्रेंड्स का, अब उनने का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है, लो भाई आ जाओ, तो हमें जाना पड़ेगा ना। तो प्रेम, स्नेह, संबद्धता। अब नेक्स्ट है हमारा, अब भाई हमने कहा मैं ये भी पूरा हो गया, अब हम क्या, सम्मान चाहेंगे। सम्मान से क्या मतलब है? से हम पहचान बढ़ाएंगे अपनी। पहचान बढ़ाना, किससे पहचान बढ़ाना? मतलब
हाँ भाई, मुझे भी समाज में एक मेरा नाम होना चाहिए, मेरे नाम से मुझे सब लोग जाने, हाँ मेरी कीर्ति फैलनी चाहिए। तो क्या है, फिर हमारा जब प्रेम सम्मान संबद्धता हो गई तो फिर हम सम्मान सम्मान यानी कि पहचान बनाना चाहेंगे ना। सम्मान की चाहत रखेगा, हर व्यक्ति सम्मान की चाहत रखता है, जिससे उसकी पहचान हो, पहचान बने, सम्मान मिले। भाई कहे अरे नहीं भाई उनका बेटा है ऐसा ऐसा, तो मतलब क्या है कि हर व्यक्ति की इच्छा होती है, हर व्यक्ति की चाहत यह होती है कि उसे सम्मान मिले, जिससे उसकी पहचान हो, पहचान बनी रखे, मान सम्मान मिले हर जगह। जैसे ही अब क्या है, जैसे ही उसकी एक आवश्यकता पूरी हो जाती है, उसे समाज में सम्मान मिल जाता है, तो वो एक और उसकी आवश्यकता आ जाती है, कौन सी, लक्ष्य। लक्ष्य क्या है, लक्ष्य ये उसका लास्ट पॉइंट है। आज वो लक्ष्य की तरफ, कि उसका लक्ष्य क्या है, उसका इस दुनिया में आने का लक्ष्य क्या है, क्या किस वजह से वो जी रहा है, तो लक्ष्य है, अंतिम जो लक्ष्य है उसका, यही आवश्यकता का अंतिम पॉइंट है। इसे हम आत्मसिद्धिकरण या स्वार्थीकरण भी कह सकते हैं। स्वार्थीकरण नहीं, यथार्थीकरण, यथार्थीकरण, सॉरी स्वार्थीकरण नहीं, यथार्थीकरण, यानी कि जो यथार्थ है, मतलब आत्मसिद्धिकरण का ही दूसरा नाम है यथार्थीकरण। जब हम लास्ट पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, हम अपने लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं लास्टली, तो हम इसे कह सकते हैं आत्मसिद्धिकरण या यथार्थीकरण। कभी कभी क्या है, आत्मसिद्धिकरण ना पूछ के ये पूछ लिया जाता है कि बताओ कौन सा चरण है यथार्थीकरण, तो अब्राहम मैस्लो का है पहली बात तो। फिर कौन सा है, पहला चरण है, उच्च चरण है, ठीक है। कभी आपसे ये पूछ लिया जाता है, अच्छा ये बताइए उच्च अब्राहम मैस्लो की अवस्था का उच्च स्तर क्या है, तो लक्ष्य। बताइए निम्न स्तर क्या है, तो निम्न स्तर में तीनों आएंगे, प्रेम, सम्मान, प्रेम, सुरक्षा, भोजन। तो ये भोजन, नींद, प्यास, ये तीनों आ जाएंगे निम्न स्तर में। अब आपसे कभी पूछ लेगा कि ये बताइए शारीरिक अवस्था क्या है, तो भोजन, नींद, प्यास। सामाजिक अवस्था, सामाजिक आवश्यकता क्या है, तो सम्मान और प्रेम, स्नेह, संबद्धता। और इसके बाद आपसे ये भी पूछ लिया जा सकता है कि उच्च स्तर, निम्न स्तर हमने आपको बता ही दिया, शारीरिक अवस्था हो गई, सामाजिक अवस्था हो गई, ठीक है। इसके बाद आपसे ये भी पूछ लिया जा सकता है कभी कि निम्न स्तर से उच्च स्तर तक बढ़ने वाला कौन सा सिद्धांत है, तो अब्राहम मैस्लो का मानवतावादी अधिगम सिद्धांत। इसमें कितने चरण है, तो इसमें 5 चरण है, ठीक है। अब्राहम मैस्लो की बुक्स, तो सबसे पहले अब्राहम मैस्लो की बुक्स, A Theory of Motivation, A Theory of Motivation, सेकेंड है मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी, मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी, थर्ड है पर्सनालिटी एंड ग्रोथ। देखो अ थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन लास्ट किया, फिर मोटिवेशन से स्टार्ट करेंगे दूसरी बुक का नाम मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी, पर्सनालिटी लास्ट किया, तीसरी बुक का नाम पर्सनालिटी से स्टार्ट करेंगे, पर्सनालिटी एंड ग्रोथ। आई होप कि आपको आ गया होगा समझ। अब हम ये बताएंगे कि जो अब्राहम मैस्लो थे, तो अब्राहम मैस्लो ने कहा है कि व्यक्ति की कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं जो व्यक्ति को अधिगम करने के लिए प्रेरित करती हैं। तो अब्राहम मैस्लो ने कौन कौन से, क्या क्या नाम है इनके अब्राहम मैस्लो का, सबसे पहला कौन कौन से सिद्धांत है अब्राहम मैस्लो के, तो पहला है पदानुक्रमित आवश्यकता का सिद्धांत, पदानुक्रमित आवश्यकता का सिद्धांत। दूसरा है, पहला है पदानुक्रमित आवश्यकता का सिद्धांत, दूसरा है आपूर्ति, मांग या आपूर्ति आवश्यकता का सिद्धांत, तीसरा है नाभिकीय आवश्यकता का सिद्धांत, चौथा है यथार्थीकरण आवश्यकता का सिद्धांत, पांचवा है मानवतावादी आवश्यकता का सिद्धांत। पदानुक्रमित आवश्यकता, मांग आपूर्ति आवश्यकता, नाभिकीकरण आवश्यकता, यथार्थीकरण आवश्यकता और मानवतावादी आवश्यकता। तो ये आपको याद रखनी है। ये जो अभी हमने बताया था, या तो इनका क्रम ऐसा होना चाहिए, उच्च से निम्न, निम्न से 5 से ये, या ये सी, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ठीक है। और ये भी आपको याद रखना है उच्च स्तर कौन सा है, निम्न स्तर कौन सा है, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया है। तो क्या है कि अब्राहम मैस्लो के आपको ये याद रखना है सिद्धांत, पदानुक्रमित आवश्यकता का सिद्धांत, मांग या आपूर्ति आवश्यकता का सिद्धांत, नाभिकीय आवश्यकता का सिद्धांत, यथार्थीकरण आवश्यकता का सिद्धांत, मानवतावादी आवश्यकता का सिद्धांत। आवश्यकता आविष्कार की जननी है।
तो मानवतावादी अधिगम का सिद्धांत अब्राहम मैस्लो का अमेरिकी मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत आपको समझ आ गया होगा। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये ट्रायंगल वाला। ट्रायंगल वाले से जरूर ही क्वेश्चन बनते हैं, एक क्वेश्चन तो आता ही है यहाँ से। तो आप ना इसको अच्छे से समझ लिया है आपने। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर।